यूजीसी नेट इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और वही टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ किसी की बुराई करना होता है, जबकि लिटरेचर में क्रिटिसिज्म का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअली हमें ये समझाता है कि किसी लिटरेरी वर्क को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज किया जाता है। जैसे कोई क्रिटिक लिटरेचर को रियलिटी का मिरर मानता है, जिसे मिमेटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। कोई राइटर की फीलिंग्स पर फोकस करता है और कोई सिर्फ टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देता है। और ट्रस्ट मी, जब आप क्रिटिसिज्म समझ लेते हो ना, तब लिटरेचर और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। यूजीसी नेट में मिमेटिक क्रिटिसिज्म, प्रैग्मेटिक, एक्सप्रेसिव और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बेसिक से इजी इंग्लिश में समझेंगे, एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट्स के साथ। ठीक है, वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। कोई टफ चीज़ नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी आगे से टफ नहीं लगने वाला है। ये सिर्फ जितना सुनने में टफ होता है, ये इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मिमेटिक क्रिटिसिज्म। सोचो, अगर कोई राइटर नेचर, सोसाइटी या रियल लाइफ को देखकर उसी को लिटरेचर में प्रेजेंट करता है, तो ऐसे क्रिटिसिज्म को कहा जाता है मिमेटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो नेचर को, रियल लाइफ को, सोसाइटी को, ये सब देखकर वो लिटरेचर में उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसको कहते हैं मिमेटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, मतलब उसका नकल करता है। हम इससे भी याद रख सकते हैं कि वो नेचर का, रियल लाइफ का नकल करता है, तो उसे कहते हैं मिमेटिक क्रिटिसिज्म। मिमेटिक वर्ड एक्चुअली ग्रीक वर्ड मिमीज से आया है, जिसका मीनिंग होता है इमिटेशन, यानी नकल करना। ठीक है, और इसी आइडिया को सबसे पहले प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने। ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने इसको एक्सप्लेन किया था। प्लाटो का मानना था कि लिटरेचर रियलिटी की कॉपी होती है, यानी जो दुनिया हम देखते हैं, राइटर उसी दुनिया को इमिटेट करता है। सही बात है, अगर हम देखकर किसी का कोई चीज़ करते हैं तो वो नकल ही कहलाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल्स के लिए, अगर कोई पोएट विलेज लाइफ या नेचर, वार या ह्यूमन इमोशंस को एग्जैक्टली रियल लाइफ की तरह डिस्क्राइब करता है, तो वो मिमेटिक अप्रोच के अंदर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लाटो लिटरेचर को फुली ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर सिर्फ इमिटेशन होती है, यानी कि इमिटेशन की इमिटेशन होती है, यानी नकल की नकल की जाती है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि नकल की नकल होती है। प्लाटो ये समझता है। उसके बाद एरिस्टोटल ने भी मिमेटिक थ्योरी को सपोर्ट किया, लेकिन पॉजिटिव वे में। उसने कहा लिटरेचर सिर्फ कॉपी नहीं करता, बल्कि रियलिटी को आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करता है। ये एरिस्टोटल का कहना है, और इसी वजह से मिमेटिक क्रिटिसिज्म यूजीसी नेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे कि मिमेटिक क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली क्या है, प्लाटो और एरिस्टोटल के आइडियाज़ में डिफरेंस क्या था, और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्क्रीन पे आप लोगों को मिमेटिक क्रिटिसिज्म दिख रहा है, ये आप लोग नोट्स बना लीजिए, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये फुली डिटेल्स में है, और मिमेटिक क्रिटिसिज्म बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या है? प्रैग्मेटिक थ्योरी का फोकस होता है ऑडियंस या रीडर पर, यानी कि लिटरेचर का काम रीडर पर इफेक्ट करना होता है, इफेक्ट क्रिएट करना होता है। यानी कि प्रैग्मेटिक थ्योरी ये देखता है कि ऑडियंस या रीडर पे कुछ असर हो रहा है या नहीं, कोई इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उस पर या नहीं, वो खुश है, वो दुखी है, वो इमोशनल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, यही वो देखता है प्रैग्मेटिक थ्योरी। ठीक है, आगे और देखते हैं कि किस से रिलेटेड है,
तो अगर देखा जाए तो ये मेनली होरेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये होरेस आप लोग नोट कर लीजिए कि ये होरेस से रिलेटेड होता है और बाद में ये क्लासिकल क्रिटिक्स बन जाता है। होरेस क्या कहता था? लिटरेचर का पर्पस होना चाहिए टू डिलाइट एंड टू इंस्ट्रक्ट। यानी कि होरेस कहता था कि लिटरेचर का पर्पस यानी लिटरेचर का मकसद होना चाहिए कि वो खूब खुश रखे, डिलाइट रखे एंड टू इंस्ट्रक्ट, और एकदम इंस्ट्रक्शंस के साथ वो फॉलो करे, वो ये सब सिखाए, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एंटरटेन भी करे, सिखाए भी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा उसका मकसद है होरेस का। तो ये मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मतलब मैं समझा ही दे रही हूँ आपको वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर प्रैग्मेटिक थ्योरी का सिंपल मीनिंग आप लोग जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखिए कैसे होता है। लिटरेचर ऑडियंस को इमोशनली अफेक्ट करे, ठीक है, इमोशनली अफेक्ट करे, यानी कि लिटरेचर पढ़ने के बाद कुछ फील हो जाए इमोशनल सा, ठीक है, या कुछ सीखने को मिले, टीच करे या इंस्पायर करे या एंटरटेन करे। यही प्रैग्मेटिक थ्योरी का सिंपल मीनिंग है। जैसे अगर पोएम पढ़कर हमें मोटिवेशन ना आए, सैडनेस फील ना हो, मोरल लेसन ना मिले, तो ये प्रैग्मेटिक इफ़ेक्ट नहीं है। प्रैग्मेटिक इफ़ेक्ट तब है जब पोएम पढ़ने के बाद हमें मोटिवेशन आए, सैडनेस फील हो, मोरल लेसन मिले, ये प्रैग्मेटिक इफ़ेक्ट है, ठीक है, ना कि इसका उल्टा हो। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं फ्रेंड्स, मिमेटिक थ्योरी और प्रैग्मेटिक थ्योरी में, इससे हमें और ज़्यादा पक्का समझ में आ जाएगा। मिमेटिक थ्योरी फोकस करता है रियलिटी या लाइफ इमिटेशन पे, ठीक है। मिमेटिक थ्योरी किस पे फोकस करता है? मिमेटिक थ्योरी फोकस करता है रियलिटी या लाइफ इमिटेशन पे, ठीक है। और प्रैग्मेटिक थ्योरी किस पे फोकस करता है? ऑडियंस इफेक्ट पर, कि ऑडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रैग्मेटिक का सिर्फ एक ही है, वो ऑडियंस पर क्या इफेक्ट डालता है, बस वही देखता है। और मिमेटिक क्या देखता है कि रियलिटी यानी रियल लाइफ पर और लाइफ इमिटेशन पे, बस ये दो चीज़ पे मिमेटिक थ्योरी फोकस करता है और प्रैग्मेटिक सिर्फ एक, ऑडियंस इफेक्ट। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो 1 लाइन डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म स्टडीज वैल्यू एंड इफेक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन इट्स रीडर्स, फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। यही 1 लाइन डेफिनेशन बनता है, यही 1 लाइन डेफिनेशन बनता है प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म का। स्क्रीन पे तो सब कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स के साथ हर एक चीज़ दिया हुआ है प्रैग्मेटिक थ्योरी में है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की तरफ। तो ये भी हमारा यूजीसी नेट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, वो है एक्सप्रेसिव थ्योरी। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या है? एक्सप्रेसिव थ्योरी का फोकस ऑथर या पोएट पर होता है। इसका मेन आइडिया क्या है? इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एक्सप्रेसिव थ्योरी फोकस करता है ऑथर पे या पोएट पर कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। यानी लिटरेचर ऑथर के इमोशंस, इमेजिनेशंस और फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है। यानी कि इमोशंस क्या है ऑथर के, इमेजिनेशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, तो वो हमें पोइट्री में एक्सप्रेस करता है। ये होता है एक्सप्रेसिव थ्योरी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये मेनली विलियम वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक कोई भी पोएट से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। अगर किसी भी पोएट में, किसी भी पोइट्री में या पोएम में अगर आपको इमोशंस नहीं मिलेंगे, इमेजिनेशन नहीं मिलेगा, कोई फीलिंग नहीं मिलेगी, कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, तो ये पोएम होगा ही नहीं, ये पोइट्री होगी ही नहीं। तो ये मेनली विलियम वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक पोएट्स के पोएट्री में होती है, पोएम्स में मिलती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्सवर्थ क्या कहता है इस पर। वर्ड्सवर्थ कहता है पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि पोइट्री स्ट्रॉन्ग इमोशन से आती है, जो कि सच है। आप पोइट्री पढ़ते होंगे, कोई पोएम को पढ़ते होंगे तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिलते हैं फ्रेंड्स।
आप पोएम्स किसी भी उठा के पढ़ लीजिए, उसमें एक इमोशंस ज़रूर मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन मिलेगा, उसमें एक फीलिंग नेचुरली फ़्लो करती है उसमें। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मेरी पोइट्री में स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिलती हैं, फीलिंग्स नेचुरली फ़्लो करती है। तो ये सच है। आप रोमांटिक पोएम कोई भी निकाल कर आप पढ़ लीजिए किसी भी पोएट की, तो उसमें आपको इमोशंस ज़रूर मिलेगी और नेचुरली फ़्लो मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव थ्योरी का सिंपल मीनिंग है लिटरेचर। ठीक है, सिंपल मीनिंग लिटरेचर होता है जिसमें पोएट की फीलिंग, इमेजिनेशन, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब एक्सप्रेस हो रहा होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म इसी को कहते हैं। इसमें पोएट की नेचुरली सब कुछ दिखाई जाती है, या बेसिकली वन वर्ड में कहेंगे तो लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर में आपको पोएट की फीलिंग, इमेजिनेशन, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब शो हो रहा होता है। तो ये एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म है लिटरेचर। इसका एक ही एग्जाम्पल लिटरेचर, और लिटरेचर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके और इजी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर पोएट सैडनेस फील कर रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है यानी अकेलापन फील कर रहा है, सैडनेस फील कर रहा है, हैप्पीनेस फील कर रहा है यानी खुश हो रहा है, या नेचर लव के बारे में बता रहा है, ये सब अपने पोइट्री में लिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल होगा एक्सप्रेसिव अप्रोच। ठीक है, ये एक एक्सप्रेसिव अप्रोच है, तो ये एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या मैं आपको फिर से एक बार डिफरेंस समझा दूँ मिमेटिक थ्योरी, प्रैग्मेटिक थ्योरी, एक्सप्रेसिव थ्योरी का, या आपने नोट कर लिया है? चलिए फिर से बता देती हूँ डिफरेंस। मिमेटिक थ्योरी में फोकस करता है रियलिटी पर, और प्रैग्मेटिक थ्योरी फोकस करता है ऑडियंस पर, एक्सप्रेसिव थ्योरी फोकस करता है ऑथर्स इमोशंस पर। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि एकदम बॉटम ऑफ द लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन में इसका डेफिनेशन शो हो रहा है, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म। तो वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बस इतना ही बढ़ाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मैराथन वीडियो ना आकर ये पार्ट वाइज में आए, क्योंकि आज मैंने एक पार्ट यूज़ किया है, बना दिया है आप लोगों के लिए, फिर कल नेक्स्ट पार्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी मैं आपको इसके आगे की थ्योरीज़, आगे की क्रिटिसिज्म्स, जितने भी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मैं आपको सारे पार्ट वाइज वीडियो में बता दिया करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।